मुंबई, सपनों का शहर। यहाँ हर दिन हजारों लोग अपने सपनों को सच करने आते हैं। ऐसा ही एक मेहनती इंसान था, राजू चाइनीज वाला। उसका ठेला छोटा था, पर उसके खाने का स्वाद बहुत बड़ा। नूडल्स की खुशबू पूरे गली में फैल जाती थी। ग्राहक। राजू भाई, मजा आ गया। आप तो मुंबई के सबसे बढ़िया चाइनीज वाले हो। राजू। बस दुआ करते रहिए भैया, स्वाद बना रहना चाहिए। मुंबई की सड़कों पर बारिश और मेहनत दोनों एक साथ बहते हैं। हर दिन राजू के लिए नया संघर्ष था, पर हर प्लेट में वो उम्मीद परोसता था। वो हमेशा मुस्कुराता था, जैसे हर ग्राहक में उसे अपने सपने की झलक दिखती हो। उस दिन की बारिश कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन राजू का जोश कम नहीं हुआ। वो जानता था, जब तक पसीना और मेहनत साथ है, ठेला नहीं गिरेगा। राजू के ठेले के पास ही एक चाय वाला था, सुनील। दोनों की रोज की मुलाकातें अब दोस्ती में बदल चुकी थीं। सुनील। अरे राजू, फिर से बारिश में भीग रहे हो? क्यों नहीं किसी दुकान में काम पकड़ लेते? राजू। नहीं भाई, सपना है अपना खुद का होटल खोलने का। ठेला है अभी, लेकिन मेहनत से होटल बनेगा। सुनील। सपना अच्छा है, बस पसीना बहाना मत छोड़ना। दोस्ती और मेहनत, यही थी राजू की असली ताकत। रात का वक्त था, बारिश थम चुकी थी, लेकिन उनके चेहरों की मुस्कान अब भी चमक रही थी। सुनील। राजू, कभी कभी सोचता हूं, इतनी मेहनत करते हुए भी लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? राजू। शायद इसलिए क्योंकि वो हार मान लेते हैं। मैं नहीं मानूंगा। राजू के सपनों की लौ छोटी थी, पर जल रही थी, सच्चे जज्बे के साथ। हर सपना मेहनत की आग से पकता है, और राजू का सपना बस उबलने ही वाला था। एक शाम, जब राजू अपने ठेले पर काम कर रहा था, इलाके का गुंडा विक्की अपने दो आदमियों के साथ वहां आया। विक्की। ओए राजू, इधर ठेला लगाने का नया टैक्स लगा है। हर हफ्ते 500 रुपए देने पड़ेंगे। राजू। पर भाई, ये टैक्स तो नगर पालिका लेती है, आप क्यों? विक्की। ज्यादा बोलता है तू। अगर ठेला रखना है तो पैसा देना पड़ेगा। राजू चुप रह गया। उसे समझ नहीं आया कि डर दिखाए या सम्मान। थोड़ी देर बाद सुनील भागता हुआ या आया। सुनील। क्या हुआ राजू? ये लोग कौन थे? राजू। कुछ नहीं भाई, बस पैसे मांगने आए थे। हर मेहनती इंसान के रास्ते में कोई ना कोई विक्की जरूर आता है, जो डराता है, दबाता है, लेकिन झुकाना जरूरी नहीं होता। वो रात राजू के लिए बहुत लंबी थी, लेकिन उसका हौसला उससे भी बड़ा था। अगली शाम बारिश के बाद हवा में नमी और हल्की ठंडक थी। राजू अपना ठेला तैयार कर रहा था। तभी पास की इमारत से एक लड़की नीचे आई। वो थी मीरा, पास की कोचिंग में पढ़ाने वाली। मीरा। भैया, एक प्लेट हक्का नूडल्स देना ना। राजू। जरूर मैडम, बस 2 मिनट में गर्मा गर्म मिल जाएगा। मीरा का रोज का ऑर्डर वही था, एक प्लेट हक्का नूडल्स और थोड़ा सा मुस्कान का तड़का। धीरे धीरे उनकी छोटी छोटी बातों में दोस्ती की खुशबू आने लगी। मीरा। आपके नूडल्स में कुछ जादू है राजू भैया। राजू। बस दिल से बनाता हूँ मैडम। कभी कभी किसी अनजान की मुस्कान सारी थकान मिटा देती है। एक हफ्ते बाद इलाके में नगर पालिका का सख्त अभियान चला। कई ठेले जब्त कर लिए गए। राजू का भी ठेला उठ गया। उसकी मेहनत का सहारा छिन गया। राजू। अब मैं क्या करूं? मुश्किल वक्त में इंसान की हिम्मत की असली परीक्षा होती है। वो पूरे दिन इधर उधर भटका, कोई मदद करने वाला नहीं मिला। राजू। बस एक ठेला ही तो चाहिए, मेहनत मैं खुद कर लूंगा। उसी वक्त मीरा उधर से गुजरी और उसने राजू को बैठा देखा। मीरा। राजू भैया, ये क्या हुआ? राजू। ठेला उठा लिया मीरा जी, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। मीरा। हिम्मत रखिए राजू भैया, मैं मदद करूंगी। कभी कभी ईश्वर किसी को फरिश्ता बनाकर भेज देता है। अगली सुबह सूरज थोड़ा झिझकते हुए बादलों के बीच से निकला। मीरा अपने दोस्तों के साथ राजू के पास आई। सबके हाथों में कुछ ना कुछ था। किसी के पास लकड़ी, किसी के पास पुराना ठेला। राजू। ये सब क्या है मीरा जी? मीरा। नया ठेला राजू भैया, इस बार इसे मिलकर बनाएंगे। जब दिल सच्चा हो तो दुनिया भी साथ देने लगती है। कुछ घंटों में नया ठेला तैयार था, पहले से भी सुंदर और चमकदार। राजू। अब मैं हर प्लेट में मेहनत और आशीर्वाद दोनों डालूंगा। मीरा। अब आपका नाम पूरे मोहल्ले में होगा, राजू भैया। कभी कभी गिरने से ही इंसान उड़ना सीखता है।
शाम होते ही राजू का ठेला फिर से भीड़ से भर गया। हर कोई मुस्कुराते हुए कह रहा था, राजू भाई, आपके नूडल्स में तो दिल का स्वाद है। मीरा। देखा राजू भैया, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। राजू। आप सबके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता मीरा जी। वो ठेला सिर्फ एक दुकान नहीं रहा, अब वो सबके दिलों की कहानी बन गया था। जहां पहले मजबूरी थी, अब वही जगह उम्मीद से चमक रही थी। राजू। अगर दिल से काम करो तो जिंदगी भी मुस्कुराने लगती है। सफलता का असली स्वाद वही है जो ईमानदारी और मेहनत से बने। यही थी मुंबई के चाइनीज वाले राजू की मीठी कहानी।